Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School. Myself Ravi Bhatti. Class 11th Chemistry चैप्टर नंबर 2 की हमने स्टार्टिंग कर दी है और आज इसका हम देख रहे हैं पार्ट 7 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पार्ट 7 में आज इसका लेकर आया हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान होगा पार्ट 6 में हमने क्वांटम नंबर्स स्टार्ट कर दिए थे। क्वांटम नंबर जो कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें पूरी कंप्लीट नॉलेज अवेलेबल करा देते हैं कि अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में किस जगह पर किस ओरिएंटेशन पर होगा, कैसे वो रोटेट कर रहा होगा, ये सारी कुछ नॉलेज जो है क्वांटम नंबर से हमें अवेलेबल हो जाती है। तो इससे पहले का जो पार्ट 6 था उसमें हमने पहला जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो तो स्टडी कर लिया था। ठीक है, क्वांटम नंबर के 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप जो है वो हमने पार्ट 6 में देख लिया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल n के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें बताता है एटॉमिक साइज को। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, ये हमने पार्ट 6 में देख लिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आज हम सेकंड क्वांटम नंबर जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, की स्टडी कर रहे हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट डिफाइन द 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। इट डिफाइंड द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल की हमें 3D शेप जो है वो बताता है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n की जो गिवन वैल्यू है l कैन बी हैव n वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये जो क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये इससे पहले वाला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उस पर डिपेंड करता है। और जो l की वैल्यू होती है, ये जो l हम स्टडी कर रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? इसकी वैल्यू होती है 0 और n-1 तक। इस रेंज की वैल्यूज जो है वो इसमें काउंट होती है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर S के लिए जो S आपका सब ऑर्बिटल होता है, चाहे वो 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, S के लिए ऑलवेज आपको ध्यान रखना है एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू क्या होती है? 0। P के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 1। P कोई सा भी हो सकता है, 2P 3P 4P कोई भी हो, बट L की वैल्यू उसके लिए 1 ही होगी। D L की वैल्यू उसके लिए क्या होगी? 2। और F के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 3। वापस बता देता हूँ, S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए L की वैल्यू 3। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में हमें नॉलेज देता है, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में नॉलेज देता है, इसलिए हम उनसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m बोल रहे हैं। ठीक है, स्पेशल ओरिएंटेशन of the orbital for a given value L, m can have L values ranging from प्लस L, 0 और माइनस L। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, ये पहले वाला जो हम इसने स्टडी किया इससे पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m किस पर डिपेंड कर रहा है? L पे। और m की जो वैल्यूज है, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, m की जो वैल्यूज है, ये कहाँ से कहाँ तक होती है? प्लस L 0 और माइनस L तक इसकी वैल्यूज होती है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक ये ध्यान रखना है आपको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज जो है प्लस L से लेकर माइनस L तक होती है और बीच में 0 और आएगा। ठीक है, प्लस L से माइनस L तक। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का क्वांटम नंबर है जो कि इससे पहले के क्वांटम नंबर जो है एजीमुथल, प्रिंसिपल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन तीनों पर डिपेंड नहीं करता। स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैव 2 टाइप ऑफ स्पिन। एक इलेक्ट्रॉन में 2 टाइप की स्पिन होती है। क्लॉकवाइज स्पिन, जिसके लिए s की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? प्लस हाफ। यानी कि क्लॉकवाइज अगर कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा हो, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी? s की प्लस हाफ। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो तो s की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? माइनस हाफ, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑल 3 क्वांटम नंबर्स n, l और m। जो ऊपर के 3 क्वांटम नंबर हम स्टडी करके आ चुके हैं, उन तीनों पर डिपेंड नहीं करता। अब आपको मैंने बताया था कि भाई एक ब्लॉक में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 भरे जा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जा सकता है एक ब्लॉक में। एक इलेक्ट्रॉन को तो आप इस तरह से अपर एरो के साइन से शो करेंगे, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन को आप जो है डाउनवर्ड एरो के साइन से शो करेंगे। यानी कि जो अपर एरो है, ठीक है, वो एक्चुअली में किसको बताता है?
एस की प्लस हाफ वैल्यू को बताता है, यानी कि अपर एरो का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर किस और डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और ये जो डाउनवर्ड एरो का साइन है, ये इसके लिए एस की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, देख सकते हैं माइनस हाफ। और इस तरह की स्पिन में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम यहाँ पर इसी जो हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं, इसी चीज को वापस से इन शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑर्बिट्स क्या होते हैं, के एलिमेंट से हमने ऑर्बिट्स को शो किया था। ठीक है, आपको ध्यान होगा के जो है वो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला ऑर्बिट है। ठीक है, ऑर्बिट है के एलिमेंट, और इनमें ऑर्बिटल्स कौन से हैं, के में 1s होता है, एल में 2s 2p होता है, m में 3s 3p और 3d होता है, n में 4s 4p 4d और 4f होता है। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिट्स क्या है, एक तरह का घर है, और घर के अंदर जो कमरे हैं वो ऑर्बिटल से उन्हें शो कर दीजिए। ठीक है भाई, घर होता है, घर के अंदर भी कमरे बनने होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ही है कि ऑर्बिट्स के अंदर भी क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं, सब ऑर्बिटल्स होते हैं। राइट, ठीक है, ये सब ऑर्बिटल्स हो गए। 1s के में है, एल में 2s 2p, m में 3s 3p 3d, n में 4s 4p 4d और 4f। इनके लिए n की वैल्यू देखिए, के लिए 1 थी, l के लिए n की वैल्यू 2 थी, m के लिए n की वैल्यू 3 थी और n के लिए n की वैल्यू 4 थी। n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है। l की वैल्यू, ठीक है, l की वैल्यू k के लिए क्या आती है, 0। क्यों, क्योंकि इसमें ओनली s है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि s के लिए l की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, इसके लिए देन देखिए L के लिए S की वैल्यू 0 और 1 आती है। 0 तो किसके आ रही है, S के लिए, और P के लिए क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं आप P के लिए 1 आती है, L की वैल्यू। M के लिए देखिए आप S, P और D तीनों ही है, तो S के लिए तो 0, P के लिए 1 और D के लिए 2। ठीक है, आप देख सकते हैं D के लिए मैंने 2 लिखा है, L की वैल्यू। N के लिए देखिए S, P, D और F चारों ही हैं। ठीक है, तो 0 1 2 3, 0 तो हो गई S के लिए, P के लिए हो गई 1, D के लिए हो गई 2 और F के लिए हो गई 3। ये देखिए F के लिए मैंने L की वैल्यू 3 लिखाई थी आपको। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। N था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L अभी हम स्टडी कर रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आपको मैंने बताया था कि भाई M जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये प्लस L से लेकर इसकी माइनस L तक वैल्यू जाती है, और बीच में 0 और आएगा। ठीक है, तो देखिए m की वैल्यू इसके लिए, तो भाई इसके लिए तो l की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो प्लस 0 माइनस 0 थोड़ी होता है। ठीक है, तो l की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू भी क्या आ रही है इसके लिए, 0। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसके लिए 0 और 1 दो वैल्यूज थी l की। ठीक है, l की 0 और 1 दो वैल्यू थी, तो 0 के लिए तो 0 ही आ जाएगा, बट 1 के लिए क्या हो जाएगा, प्लस 1 0 और माइनस 1। ठीक है, ये 0 वैल्यू जो है वो तो किसको बता रही है, s को, और प्लस 1 0 और माइनस 1 किसको बता रहे हैं, P को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, P को। और आपको ध्यान होगा P में कितने ब्लॉक होते हैं, 3 ब्लॉक होते हैं। बात में आ गया, एक ब्लॉक के लिए प्लस 1, दूसरे ब्लॉक के लिए, बीच वाले के लिए 0 और इधर वाले के लिए माइनस 1। ठीक है, क्योंकि S और P ही होता है L में। ठीक है ना, M की हम बात करें तो इसके लिए L की वैल्यू थी 0 1 और 2, तो 0 के लिए तो 0 ही आ गई। ठीक है, 1 के लिए क्या आ गई, प्लस 1 0 और माइनस 1, और 2 के लिए क्या आ जाएगी, प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 और माइनस 2। बात समझ में आ गया। ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है, ये किसको बता रही है, D को, क्योंकि D में कितने ब्लॉक होते हैं, 5 ब्लॉक होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, D में कितने ब्लॉक होते हैं, 5 ब्लॉक्स होते हैं। तो इसकी D की जो वैल्यूज हैं, D में आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई D में 5 ब्लॉक होते हैं, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, प्लस 2 से लेकर माइनस 2 तक। ये प्लस 2 से माइनस 2 तक जा रही, तो इधर आ गया प्लस 1, बीच में आ गया 0, इधर माइनस 1 और इधर माइनस 2। ये D के लिए हो गई। ऐसे आप देख सकते हैं F के लिए वैल्यूज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0 1 2 और 3, तो 0 के लिए तो 0 किसको बता रहा है, S को बता रहा है, 1 किसको बता रहा है, P को, 2 किसको बता रहा है, D को, और 3 किसको बता रहा है, F को। तो जब देखिए 3, तो 3 में प्लस 3 से माइनस 3 तक आपको जानना, तो देखिए कितनी वैल्यूज हो जाएगी, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप वैल्यू को देखें तो ये 7 वैल्यूज हो गई, 7 वैल्यूज हो गई। क्यों, क्योंकि F में 7 ब्लॉक्स होते हैं। F में कितने ब्लॉक्स होते हैं, 7 ब्लॉक होते हैं, आपको बता चुका हूँ। ठीक है, D में होते हैं 5 ब्लॉक, P में होते हैं 3 ब्लॉक, S में होता है 1 ब्लॉक, और F में कितने ब्लॉक होते हैं, 7 ब्लॉक। और 7 ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं F में, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको मैंने नॉलेज दे दी थी। पार्ट 6 आप एक बार और देख लेना। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कुछ चीज़ छूटती है, नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस चीज़ के लिए। ये क्वांटम नंबर्स की मैंने आपको नॉलेज दे दी। क्वांटम नंबर को इन शॉर्ट में भी मैंने आपको समझा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई N, L और M को तो मैंने समझा दिया, S को क्यों नहीं समझा यहाँ पर, क्योंकि S तो हमने यहाँ पर भी समझ लिया था।
देखिए मैं वापस बता दूं कि S जो है वो इन तीनों से अलग है, N, L और M। N, L और M पर डिपेंड ही नहीं करता S, ठीक है, इसलिए S बिल्कुल अलग चलेगा। इसको आप यहाँ पर नहीं समझे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको अवेलेबल कराई है क्वांटम नंबर्स निकालने की, ठीक है। हाँ, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि सोडियम के लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर से वैल्यू निकालिए, फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर कितना है 11, ठीक है। सोडियम का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3s1। अगर किसी से आपको नहीं आ रहा तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है सोडियम का। टोटल आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 6 4 4 और 6 10 10 और 11 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, ठीक है। तो ये देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लास्ट क्या है 3s1। तो यहाँ पर देखिए जो 3 डिजिट है वो एक्चुअली में बताती है n को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। s जो है यहाँ पर वो बताता है n, l और m दोनों को, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों ही इससे पता चल जाएगी, इस अल्फाबेट से। और 1 जो है वो अपने आप में किसको बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर को, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर को। तो देखिए इसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू लिख रहा हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। n की वैल्यू क्या है इसके लिए 3, ये देख सकते हैं 3। l की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि s को देखकर आप बता सकते हैं कि भाई l की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए 0 आएगी। बता चुका हूँ एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू s के लिए क्या आएगी 0 आएगी। तो l की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो m की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि m की वैल्यू देखिए कैसे डिपेंड करती है इस पर, इस तरह से डिपेंड करती है। तो +0 -0 तो होता नहीं है ना, ठीक है। तो m की वैल्यू भी क्या आएगी, इसके लिए 0 आएगी। s यहाँ पर जो है 1 है यहाँ पर, और एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, भाई देख सकते हैं आप s में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मैंने आपको बता दिया था कि भाई एक अगर पहला ही एक इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरा जाएगा, अपवर्ड एरो में, और इसका मतलब है वो कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी s की +12। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपने चारों क्वांटम नंबर इसके लिए निकाल लिए। यही बात करते हैं मैग्नीशियम के लिए, ठीक है। तो देन देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 3s2। तो अब s में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। तो देन देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए देखिए n की वैल्यू 3, इसके लिए भी n की वैल्यू 3, क्योंकि आप देख सकते हैं इस डिजिट, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। l की वैल्यू इसके लिए 0, इसके लिए भी l की वैल्यू 0, क्योंकि s है, और s के लिए l की वैल्यू 0 हो जाती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। m की वैल्यू भी 0 आएगी, इसके लिए भी m की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अब s की वैल्यू की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन को देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपर एरो के साइन में है, तो यानी कि ये कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो s की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी +12, और s की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगी -12। चारों क्वांटम नंबर्स आपने यहाँ पर इजीली निकाल लिए इस ट्रिक्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी इलेक्ट्रॉन के, किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।